आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्री। व्हाट इज ट्री? ट्री क्या होता है? ठीक है, चलो इसको समझ लेते हैं एक्चुअल में ट्री क्या होता है। ठीक है, तो ट्री, अब ट्री को हम एक्चुअली ऐसे समझ लेते हैं जैसे एक फैमिली होती है। तो फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली यानी हमारे दादाजी हो गए, इधर उनके बेटे, इधर उनके बेटे, इधर उनके बेटे, इधर उनके बेटे। तो इस तरह की जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं हम ट्री। जैसे सपोज कीजिए ये मेरे कोई दादाजी हैं, देन ये उनके बेटे हैं, ये उनके बेटे हैं, ये उनके बेटे, यानी उनके 3 बेटे हैं। सपोज करिए इनके 2 बच्चे हैं, इनके भी 2 बच्चे हैं, इनका 1 बच्चा है, इनके कुछ भी नहीं है। तो ऐसी यूनिट, यानी अब इनके भी कुछ बच्चे हो सकते हैं मे भी, इनके भी हो सकते हैं कुछ बच्चे मे भी। तो ऐसी यूनिट यानी ऐसी नोड्स जिनके अपने चाइल्ड होते हैं, यानी हायरार्किकल एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास चाइल्ड 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 और पेरेंट्स दोनों अवेलेबल होते हैं, ऐसी क्या होता है? नोड। तो नोड क्या होता है? तो नोड बोलते हैं कि एवरी आइटम, नोड किसे कहते हैं हम? एवरी एलिमेंट ऑफ अ ट्री दैट इज कॉल्ड नोड। यानी एवरी आइटम, एवरी आइटम या एलिमेंट, एवरी आइटम्स या एलिमेंट ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड नोड। तो क्या कहेंगे हम उसे? नोड कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज करो मैंने एक ट्री बना लिया, ये मैंने कहा ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। मैंने एक ट्री ये बना दिया। पल ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ये सब क्या कहलाएंगे? मेरी नोड कहलाएंगे। ठीक है, चलिए रूट नोड, नोड। तो रूट नोड किसे कहते हैं? उसे कहते हैं कि फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड ऑफ अ ट्री। यानी ये एक ट्री है, इसकी फर्स्ट नोड क्या है? ये, इसे क्या बोलेंगे हम? ये क्या हो गई? मेरी फर्स्ट नोड होगी। तो ये क्या है? मेरी फर्स्ट नोड है, यानी ए को क्या कहूंगा? फर्स्ट नोड। तो क्या कहा मैंने? फर्स्ट नोड ऑफ अ ट्री, फर्स्ट नोड ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड रूट। क्या कहूंगा उसे? रूट नोड कहूंगा। क्या कहूंगा उसे? रूट नोड। फॉर एग्जाम्पल इन अबाउट ट्री ए इज द रूट नोड। तो ये क्या है? रूट नोड है। तो एज किसे कहते हैं? तो एज कहते हैं कि एज इज अ लिंक और कनेक्शन बिटवीन टू नोड। यानी एज इज अ लिंक और कनेक्शन, यानी कनेक्शन है या कोई लिंक है, किसका है? बिटवीन टू नोड, टू नोड के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज। क्या कहेंगे हम उसे? एज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्री है मेरे पास, ए बी सी डी ई एफ, ये सपोज करो मेरे पास कोई ट्री है। अब इस ट्री में देखिए ए के और बी के बीच में कोई एक कनेक्शन है भाई, कोई एक लाइन तो ड्रॉ है। ये कोई लाइन ड्रॉ है, ये कोई लाइन ड्रॉ है, ये कोई लाइन ड्रॉ है, ये एक लाइन ड्रॉ है, ये एक लाइन ड्रॉ है। तो ये जो सारी लाइनें हैं इनको बोलते हैं एज।
तो देखो ए और बी के बीच, ए और बी किससे जुड़ रहे हैं, इस लाइन के थ्रू तो जुड़ रहे हैं, या ए और सी किसके थ्रू, इसके थ्रू जुड़ रहे हैं, या मैं कहूँ बी और ई किस तरह जुड़ रहे हैं, इस लाइन के थ्रू जुड़ रहे हैं। तो ये जो लाइन है इसी बोलते हैं हम एज, ठीक है, किसे बोलते हैं हम एज, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं इफ a tree have n node, if a tree have n node, then n minus 1 have as, तो क्या कहेगी, n माइनस वन उसके पास क्या होगी, एज होंगी। देख लीजिए मेरे पास यहाँ 1 2 3 4 5 6, मेरे पास नोड्स कितने अवेलेबल हैं, 6 नोड्स अवेलेबल हैं, और एज 1 2 3 4 5, और 5 क्या है मेरे पास, एज है। तो मैंने वही तो कहा, इफ अ ट्री हैव एन नोड, अगर एक ट्री एन नोड रखती है देन एन माइनस वन हैव एज इज, तो एन माइनस वन वो क्या रखेगी अपने पास, एज रखेगी, ठीक है। पेरेंट्स, पेरेंट्स किसे कहते हैं, तो अ नोड विद ब्रांचेज, अ नोड विद ब्रांचेज फॉर्म टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड पेरेंट्स, इज कॉल्ड पेरेंट्स नोड, इसे नोड भी कह सकते हैं, पेरेंट नोड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब ऊपर एक ट्री देख रहे हैं ये वाली, ये एक ट्री मेरे पास अवेलेबल है। अब इस ट्री में देखिए कोई एक नोड है, उसके पास कितनी ब्रांचेज हैं, बी और सी, उसके पास दो ब्रांचेज हैं, एक तो बी है और एक सी है। तो हम कह सकते हैं बी एंड सी चाइल्ड है किसके, ए के, किसके चाइल्ड है, ए के। तो ए क्या हो गया, पेरेंट्स हो गया। मैंने कहा सी का कोई चाइल्ड है, नहीं है, तो सी पेरेंट्स नहीं हो सकता। लेकिन मैंने कहा बी, बी के क्या चाइल्ड है, डी ई एफ, डी ई एफ, तो जो डी ई एफ है ये चाइल्ड है किसके, बी के, तो बी क्या है, एक पेरेंट्स है, ठीक है। तो मैंने कहा नोड ए हैव टू ब्रांच, टू ब्रांचेस बी एंड सी, सो ए इज द पेरेंट्स, क्या है, पेरेंट्स। मैंने कहा नेक्स्ट देखते हैं, मैंने कहा नोड बी हैव थ्री ब्रांचेज डी ई एफ, सो बी इज द पेरेंट, ठीक है। यानी जिसके पास अपने चाइल्ड अवेलेबल होंगे वो पेरेंट्स कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो चाइल्ड कहते हैं हम अ नोड विद ब्रांचेज, विद ब्रांचेज ऑफ अ पेरेंट इज कॉल्ड चाइल्ड। तो क्या कहेंगे, उसे चाइल्ड कहेंगे, यानी एक पेरेंट्स की जो अपनी ब्रांचेज होंगी, जो शाखाएं होंगी, उन्हें क्या कहेंगे हम, उन्हें हमें चाइल्ड कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो ए बी सी डी ई, ये कोई मेरी ब्रांच है, यानी ये कोई मेरी ट्री है। अब जिसमें देखो डी और ई, डी और ई क्या हैं, बी के चाइल्ड हैं, इसकी शाखाएं हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि डी और ई जो है वो चाइल्ड है किसके, ए के। तो मैं कह सकता हूं डी ई आर, सॉरी डी ई आर चाइल्ड ऑफ
बी। ठीक है, कर सकता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम सिबलिंग्स। अब सिबलिंग्स किसे कह सकते हैं? चाइल्ड नोड ऑफ सेम पेरेंट्स, यानी चाइल्ड नोड ऑफ सेम पेरेंट्स इज कॉल्ड सिबलिंग। क्या कहेंगे हम उन्हें? सिबलिंग्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यानी एक ही पेरेंट्स के जो दो मतलब बहन भाई जो होते हैं, सगे बहन भाई जिन्हें बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं सिबलिंग्स। अब देखिए डी और ई क्या है यहाँ पे? मैंने कहा डी और ई क्या है यहाँ पे। अब मैं डी और ई की बात कर लेता हूँ। तो डी और ई का जो पेरेंट्स है वो बी जो है वो सेम है, यानी डी और ई के जो पेरेंट्स है वो सेम है। तो क्या कहेंगे हम? डी और ई क्या कहेंगे? सिबलिंग्स कहेंगे। तो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, बी इज द पेरेंट ऑफ D and E. So D, E are siblings. ठीक है ना? क्या कहेंगे उन्हें? सिबलिंग्स कहेंगे। ठीक। लीफ नोड, अ ट्री विदाउट ब्रांचेस, सॉरी अ नोड विदाउट ब्रांचेस, अ नोड विदाउट ब्रांचेस, या आप कह सकते हैं विदाउट चाइल्ड और विदाउट चाइल्ड, यानी जिसके पास कोई भी ब्रांच ना हो या कोई भी चाइल्ड ना हो, ऐसी नोड को हम क्या कहेंगे? लीफ नोड कहेंगे। तो मैंने कहा अ नोड विदाउट ब्रांचेज और विदाउट चाइल्ड इज कॉल्ड लीफ नोड। लीफ नोड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मेरे पास एक ट्री है ए बी सी डी ई एफ, ये मेरे पास कोई ट्री है। सपोज कर दिए मेरे पास ट्री है। अब इसमें देखिए किसके पास अपनी ब्रांचेज अवेलेबल नहीं। तो ए की बात देखिए, ए के पास अपनी ब्रांचेज अवेलेबल है बी और सी, बी के पास डी और ई, डी के पास एफ है। ठीक है। अब बी की ई की बात करें तो क्या ई के पास कोई ब्रांचेज अवेलेबल है? नहीं है ना। तो मैं ई को क्या कहूंगा? अगर ई के पास अपनी कोई ब्रांचेज अवेलेबल नहीं है तो मैं ई को क्या कहूंगा? ई को मैं कहूंगा कि ई मेरी एक लीफ नोड है, सी मेरी एक लीफ नोड है, जी मेरी सॉरी एफ मेरी एक लीफ नोड है। तो मैं कहूँगा फॉर एग्जाम्पल एफ ई एंड सी आर लीफ नोड। तो क्या कहूंगा मैं? एफ ई सी, सीक्वेंस चेंज हो सकता है हमारा, कोई इशू नहीं है कि हम इधर से इधर लिखें, हम सी ई एफ बी कोई भी कुछ कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये नोड्स क्या कहलाएंगे? मेरी लीफ नोड्स कहलाएंगे। ठीक है। इंटरनल किसे कहते हैं? इंटरनल नोड। all node all node other than leaf node, other than leaf node is called internal node, is called internal node. Internal node also called internal node also called parents node, parent node.
ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें? पेरेंट नोड भी कहते हैं उन्हें। फॉर एग्जाम्पल, अब इंटरनल कौन कौन सी है देखो, मैंने कहा लीफ नोड को छोड़ दो, बाकी सारे इंटरनल नोड कहेंगे। तो लीफ नोड क्या है? एफ, ई और सी, ये तो मेरी लीफ नोड है। अब इनको छोड़ दो तो ए, बी, डी, ये क्या कहेंगे? मेरी इंटरनल नोड पे। ए, बी और डी आर इंटरनल नोड, इंटरनल नोड। ठीक है, चलिए। तो नोड डिग्री हम किसे कहेंगे? तो नोड डिग्री कहेंगे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड और ब्रांचेस ऑफ अ नोड, यानी किसी नोड की मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड और ब्रांचेस ऑफ अ नोड इज कॉल्ड नोड डिग्री। नोड डिग्री, ठीक है ना। एवरी नोड हैव डिफरेंट डिग्री, एवरी नोड may have different degree, different, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए मैंने एक ट्री ले लिया, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, ये मैंने कोई ट्री बना लिया। अब इस ट्री में देखिए मैंने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड और ब्रांचेज ऑफ अ नोड, तो एक नोड की जो मैक्सिमम नंबर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। अब देखिए ए के मैक्सिमम कितने हैं? 2 ब्रांचेज है, 2 चाइल्ड है, तो इसकी डिग्री कितनी कहेगी? 2। बी के कितने चाइल्ड हैं? 1, 2, 3, तो इसकी कितनी डिग्री हो गई? 3। मैंने कहा डी के कितने चाइल्ड हैं? कोई चाइल्ड नहीं, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। मैंने कहा ई के कितने चाइल्ड हैं? 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। ठीक है। मैंने कहा जी की कोई डिग्री है? कोई चाइल्ड है? नहीं है, तो 0, इसकी 0। एफ की कोई? 0। ठीक है। और मैंने कहा सी के 0। तो अब देख लीजिए सभी की अपनी डिफरेंट है, तो हर एक नोड की जो डिग्री होगी, जितने उसके चाइल्ड होंगे उतने उसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप, बी हैव 3 चाइल्ड, सो बी हैव 3 चाइल्ड, सो डिग्री ऑफ बी इक्वल टू 3, डिग्री ऑफ अ ट्री। तो ट्री की डिग्री क्या कहलाएगा? इन अ ट्री, तो इन अ ट्री मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ नोड is called degree of a tree। तो क्या कहेंगे? मैंने कहा इन अ ट्री में मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ नोड, यानी एक नोड की जो मैक्सिमम डिग्री होगी ना भाई, सभी की चेक करेंगे तो सभी में जो मैक्सिमम डिग्री होगी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ ट्री, तो उसको कहेंगे हम डिग्री ऑफ अ ट्री। तो मैंने कहा इन अबाउट ट्री, इन अबाउट ट्री, इन अबाउट ट्री, ठीक है ना, डिग्री ऑफ अ ट्री, इन अबाउट ट्री हैव 3 डिग्री, हैव 3 डिग्री। तो कितनी डिग्री है उसके पास में? 3 डिग्री है। मैक्सिमम डिग्री कितनी है? किसी भी नोड की हम चेक करेंगे
जितनी जो हमारे यहाँ पे दे रखी है, हम इस पूरे की ट्री में चेक करेंगे कि मैक्सिमम कितना है। जो मैक्सिमम होगा वही हमारा उस ट्री की डिग्री कहलाएगी। ठीक है, लेवल, लेवल, every step in a tree is called level. For example, ये कोई मैंने ट्री बना लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ और जी। मैंने कोई ट्री बना लिया, तो स्टेप्स क्या होंगे देखो, ए से मैं बी, स्टेप क्या होंगे मेरे, मैं बता दिखा देता हूँ आपको। तो ए से बी पे आया, एक स्टेप हो गया। बी से डी पे आऊंगा, या ई पे जाऊंगा, या ई पे जाऊंगा। अब इससे आगे नहीं चल सकता, लेकिन ई से एफ पे जा सकता हूँ, या जी पे जा सकता हूँ। तो ये मेरे स्टेप हैं, या एक एक पीढ़ी जिसे हम बोलते हैं, पीढ़ी, कि भाई ये एक पीढ़ी हो गई, ये दूसरी पीढ़ी हो गई, ये तीसरी पीढ़ी हो गई, तो वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, वो लेवल्स कहलाते हैं हमारे। क्या कहलाते हैं वो? लेवल्स कहलाते हैं हमारे। ठीक है ना, क्या कहलाते हैं? लेवल्स। तो मैं यहां बता देता हूं आपको, एवरी लेवल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। एवरी लेवल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है, जीरो। क्या है हमारा नेक्स्ट? हाइट। क्या है? क्या होता है? लॉन्गेस्ट पाथ लीफ नोड टू डेट नोड। यानी लीफ नोड से अगर मुझे यहां इसका पता करना है कि इसकी हाइट कितनी है, तो मैं यहां से 1 देन 2, इसकी हाइट कितनी है? 2 हाइट है इसकी। मैं नीचे से पता करूंगा कि ये किस लेवल पे है, यानी क्या इसकी हाइट क्या आ जाएगी ना। तो सबसे पहले तो जीरो पे है, तो जीरो पे पता करूंगा 1 इस पे आ गया, देन 2, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है ना, तो मैं ऐसे पता करूंगा लीफ नोड से उसकी लास्ट लीफ नोड क्या है, लास्ट लीफ नोड क्या है, उसका लॉन्गेस्ट पाथ क्या रहेगा हमारा। ठीक है ना, वहां से मैं पता करूंगा। ठीक है, हाइट के बाद डेप्थ पता कर लेते हैं। डेप्थ अब इसमें भी आता है, लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट नोड टू डेट नोड। अब डेप्थ कैसे पता करते हैं कि अब डेप्थ के लिए क्या करते हैं हम, डेप्थ के लिए उल्टा चलते हैं। यानी इसमें तो जो हाइट था, हाइट में तो हम लीफ से लेके उस नोड तक पहुंचे, बट अगर मुझे पता करना है कि इसकी डेप्थ कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से ए से करूंगा। यानी मेरा क्या बोला मैंने इसमें, रूट नोड। तो रूट नोड क्या है मेरा? ए है, तो मैं ए से पता करूंगा एक्चुअली उस नोड तक जाने के लिए लॉन्गेस्ट पाथ क्या रहेगा मेरा। ठीक है, यानी मैं यहां से पहले बी पे जाऊंगा, बी से ई पे जाऊंगा। मैंने कहा एच का निकालना है, तो पहले बी पे जाऊंगा, फिर यहां पे जाऊंगा, फिर यहां से यहां पे जाऊंगा घूमता हुआ। ठीक है ना, तो ऐसे रूट को, ठीक है ना, ये मेरा रूट बन रहा है ना, तो ऐसे रूट को ही मैं क्या कहूंगा, मैं उसी को कहूंगा उसका डेप्थ। क्या कहूंगा उसको? डेप्थ कहूंगा, जो मैं रूट से लेके चलूंगा। अगर मैं लीफ से लेके चलूंगा तो उसे कहूंगा मैं उसकी हाइट। ठीक है, चलिए पाथ, सीक्वेंस ऑफ नोड्स फ्रॉम रूट टू, या मैं कहूंगा रूट नोड टू लीफ नोड। ठीक है, तो क्या कहूंगा? लीफ नोड तक, यानी सीक्वेंस ऑफ नोड, सीक्वेंस ऑफ नोड फ्रॉम रूट टू। सपोज करो मेरे पास एक ट्री है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। अब मुझे पता करना है कि इसका पाथ क्या है।
अब इस पूरी ट्री का पाथ क्या है, तो पाथ क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ नोड फ्रॉम रूट टू लीफ। मुझे इसका पता करना है, तो मैं इसका पता करूंगा, पहले सी पे जाऊंगा, सी से जी पे, जी से आई पे। तो इसका पाथ क्या कहलाएगा मेरा, ए से सी, सी से जी, जी से आई। मैं उसी जो लीफ नोड होगी मैं उसी को पकड़ लूंगा, मैं कहूंगा कि मुझे जे तक का निकालना है। तो जे तक का रूट क्या होगा, ए से सी से जी से जे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका सीक्वेंस हो गया ना। यानी यहां से यहां पे, ऐसा नहीं कि मैंने यहां पे गया, पहले इसको बोल दिया फिर मैंने इसको बोल दिया, ऐसा नहीं है ना, उसका सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी बाइनरी ट्री। थैंक यू।